गीता में सनातन धर्म का महत्व बताते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, वरिष्ठो अखिल धर्मेषु धर्म एव सनातनः जायन्ते सर्वधर्मास्तु शाश्वतो ही सनातनः। संसार में मुख्य रूप से 4 धर्म प्रचलित हैं: सनातन धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। इन चारों धर्मों में से एक एक धर्म को मानने वाले करोड़ों आदमी हैं। इन चारों धर्मों में भी अवान्तर कई धर्म हैं। सनातन धर्म को छोड़कर शेष तीनों धर्मों के मूल में धर्म चलाने वाला कोई व्यक्ति मिलेगा? जैसे मुस्लिम धर्म के मूल में मोहम्मद साहब, बौद्ध धर्म के मूल में गौतम बुद्ध और ईसाई धर्म के मूल में ईसा मसीह मिलेंगे। परंतु सनातन धर्म के मूल में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। कारण यह है कि सनातन धर्म किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ धर्म नहीं है। यह तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। जैसे भगवान सनातन है, ऐसे ही सनातन धर्म भी शाश्वत है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने भी सनातन धर्म को अपना स्वरूप बताया है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम् शाश्वतस्य च धर्मस्य। जिस जिस युग में जब जब इस सनातन धर्म का ह्रास होता है, हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेकर इसकी संस्थापना करते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान भी इसकी संस्थापना रक्षा करने के लिए ही अवतार लेते हैं, इसको बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए नहीं। अर्जुन ने भी भगवान को सनातन धर्म का रक्षक बताया है। त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता। एक उपज होती है और एक खोज होती है। जो वस्तु पहले मौजूद न हो उसकी उपज होती है। जो वस्तु पहले से ही मौजूद हो उसकी खोज होती है। मुस्लिम, बौद्ध और ईसाई, ये तीनों ही धर्म व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज हैं। परंतु सनातन धर्म किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज नहीं है। प्रत्युत यह विभिन्न ऋषियों द्वारा किया गया अन्वेषण है, खोज है। ऋषयो मंत्र दृष्टारः। अतः सनातन धर्म के मूल में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जा सकता। यह अनादि अनंत एवं शाश्वत है। अन्य सभी धर्म तथा मत मतांतर भी इसी सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए उन धर्मों में मनुष्यों के कल्याण के लिए जो साधन बताए गए हैं, उनको भी सनातन धर्म की ही देन मानना चाहिए। अतः उन धर्मों में बताए गए अनुष्ठानों का भी निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर पालन किया जाए तो कल्याण होने में संदेह नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक धर्म में कुधर्म, अधर्म और परधर्म, ये तीनों होते हैं। दूसरे के अनिष्ट का भाव, कूटनीति इत्यादि धर्म में कुधर्म है। यज्ञ में पशु बलि देना आदि धर्म में अधर्म है। और जो अपने लिए निषिद्ध है, ऐसा दूसरे वर्ण आदि का धर्म, धर्म में परधर्म है। कुधर्म, अधर्म और परधर्म, इन तीनों से कल्याण नहीं होता। कल्याण उस धर्म से होता है जिसमें अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग एवं दूसरे का वर्तमान और भविष्य में हित होता है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जितना गहरा विचार सनातन धर्म में किया गया है, उतना दूसरे धर्मों में नहीं मिलता। सनातन धर्म के सभी सिद्धांत पूर्णतया वैज्ञानिक और कल्याण करने वाले हैं। सनातन धर्म में जितने साधन कहे गए हैं, नियम कहे गए हैं, वे सभी भी सनातन हैं, अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। जैसे भगवान ने कर्मयोग को अव्यय कहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम,
तथा शुक्ल और कृष्ण मार्गों को भी सनातन कहा है। शुक्ल कृष्णे गति ह्येते जगतः शाश्वते मते। गीता ने भी परमात्मा को सनातन कहा है। सनातनस्त्वम। जीवात्मा को भी सनातन कहा है। जीवभूतः सनातनः। धर्म को भी सनातन कहा है। शाश्वतस्य च धर्मस्य। परमात्मा के पद को भी सनातन कहा है। शाश्वतम पदमव्ययम। तात्पर्य है कि सनातन धर्म में सभी चीजें सनातन हैं, अनादिकाल से हैं। सभी धर्मों में और उनके नियमों में एकता कभी नहीं हो सकती। उनके ऊपर से भिन्नता रहेगी ही, परंतु उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले तत्व में कभी भिन्नता नहीं हो सकती। पहुँचे पहुँचे एक मत, अनपहुँचे मत और। संत दास घड़ी अरठ की, ढुरे एक ही ठोर। जब लगी काची खींचड़ी, तब लगी गदगद होए। संत दास सिज्जा पछे, खदबद करे न कोय। जब तक साधन करने वालों का संसार के साथ संबंध रहता है, तब तक मतभेद वाद विवाद रहता है, परंतु तत्व की प्राप्ति होने पर तत्व भेद नहीं रहता। जो मतवादी केवल अपनी टोली बनाने में ही लगे रहते हैं, उनमें तत्व की सच्ची जिज्ञासा नहीं होती और टोली बनाने से उनकी कोई महत्ता बढ़ती भी नहीं। टोली बनाने वाले व्यक्ति सभी धर्मों में हैं। वे धर्म के नाम पर अपने व्यक्तित्व की ही पूजा करते और करवाते हैं, परंतु जिनमें तत्व की सच्ची जिज्ञासा होती है वे टोली नहीं बनाते, वे तो तत्व की खोज करते हैं। गीता ने भी टोलियों को मुख्यता नहीं दी है, प्रत्युत जीव के कल्याण को मुख्यता दी है। गीता के अनुसार किसी भी धर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करके अपना कल्याण कर सकता है। गीता सनातन धर्म को आदर देते हुए भी किसी धर्म का आग्रह नहीं रखती और किसी धर्म का विरोध भी नहीं करती। अतः गीता सार्वभौम ग्रंथ है, सबका ग्रंथ है।